हाय गाइस। तो गाइस आपका एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुका है। तो इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे आपका एक्सरसाइज 4.3 और 4.3 करने से पहले हम एक फॉर्मूला, बस एक तो फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे जो कि होगा आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। वो भी हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, यानी डिटर्मिनेंट को हम यूज करके ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे। बस एक फॉर्मूला से आपको सब कहानी चलेगा और बीच में आपका एक्सरसाइज में और एक फॉर्मूला आएगा, मैं वहीं पे आपको बता दूंगा। यानी इस लेक्चर में हम बेसिक के साथ साथ पूरा लेक्चर आपका जो आपका एक्सरसाइज है सब सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज 4.3। सबसे पहले हम देखेंगे एरिया का, सॉरी आपका ट्रायंगल का एरिया। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे हम यूज करके, डिटरमिनेंट यूज करके। ठीक है, तो हेडिंग डालें एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही आसान है और छोटा एक्सरसाइज है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, आप वैसे 10th में पढ़ चुके हो ये एरिया, जो आप कोऑर्डिनेट्स वगैरह यूज करके आप ट्रायंगल का एरिया निकालते हो ना। बट यहां पर क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट यूज करके हम निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, ध्यान सुनना। मान लो आपके पास एक ट्रायंगल का वर्टिसेस दे दिया। अब जानते हो ट्रायंगल का वर्टिसेस क्या कितना होता है भाई, 3 होता है, 3 टू पॉइंट होता है। ये एक पॉइंट मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, 3 टू वर्टिसेस। ए का कोऑर्डिनेट्स दे दिया मान लो x1 y1 और बी का दे दिया मान लो x2 y2 और सी का मान लो x3 y3। 3 टू वर्टिसेस है यार, 3 टू आपका कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। तो ये सिचुएशन में आप ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालोगे, है ना। यानी आप यहाँ पर एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का एरिया निकालने का फॉर्मूला सीधा सीधा डिटरमिनेंट का याद कर लेना। जो आप 10th में करते थे वो आपका कोऑर्डिनेट्स को लेके आप करते थे, बट यहाँ पर वही चीज को हम डिटरमिनेंट यूज करके करेंगे। ठीक है, तो हाफ इंटू क्या करोगे भाई, बहुत सीधा सीधा आपका है। क्या करना है, x1 x2 यहाँ पर 1। ठीक है, से x1 ये आपका x1 y1 x2 y2 1 x3 y3 और 1, मतलब थर्ड कॉलम में आपका 1 1 रहेगा और यहां पर आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है ना, ये सिंपल भाई आपके एरिया का, आपका ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। जैसे यहां पर आपको क्वेश्चन दिया है, देखो जैसे मैं यहां पर दे दिया हूं आपको एक तो पूछा क्वेश्चन। ठीक है, आपका किताब का ही देखना। एग्जाम्पल नंबर आप 17 देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 17 आप देख सकते हैं, देखना भाई। अब यहाँ पर आपको मान लो आपको एक ट्रायंगल दे दिया है। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल दे दिया है और ये ट्रायंगल का ये आपका 3 8 है। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट दे दिया, इसका -4 2 है और इसका दे दिया भाई आपको 5 1 दे दिया। अब इसका एरिया निकालो। तो बाय दिस, इस प्रोसेस से आप कर सकते हो। फॉर्मूला ये है, तो हाफ क्या करोगे भाई, एरिया क्या होगा बताओ। एरिया हाफ कर देना है डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3। तो x1 x2 x3 मतलब 3 -4 5 अरेंज कर देना है। 3 आपका -4 फिर आपका 5 हो गया। फिर होता है y1 y2 y3 सेकेंड एलिमेंट, y1 y2 y3 यानी 8 2 और आपका हो जाएगा 1 और लास्ट में तो 1 1 रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे, जितना आएगा उतना स्क्वायर यूनिट होगा भाई आपका एरिया। ठीक है, देखो करके देखते हैं। अब हाफ हाफ रख दो ना भाई। चलो अब पहले 3 लोगे, 3 का रो कॉलम काट दो। 3 का रो गया, कॉलम गया, 2 1 1 1। फिर -8 लोगे, 8 का रो कॉलम काटोगे, 8 का रो कॉलम काटते हो ना, -4 1 5 1 -4 1 5 1। फिर प्लस करोगे, फिर 1 है, 1 का रो कॉलम काटो, रो गया कॉलम गया, -4 2 5 1 -4 2 5 1। ठीक है, इस प्रकार करते हो। अब देखो भाई ये आपका 1/2 हो गया। अब यहाँ पर देखना 2 × 1 2, फिर 1 × 1 ये आपका 3 हो जाएगा। ये आपका 2 - 1 हो जाएगा, -8 गया, ये -4 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। फिर +1 1 को छोड़ दो, ये -4 × 1 -4 -10। ठीक है, अब यहाँ पर करके देखो 1/2 हो जाएगा, ये आपका हो जाए 2 से 1 चला जाएगा 1 1 × 3 3 हो गया, -5 और -4 -9 और ये -8 यानी प्लस हो जाएगा 72 हो जाएगा।
-10 -4 यानी -14 हो गया। ठीक है, ठीक है ना भाई, अब समझ में आ गया। अब यहां पर मैं कर लेता हूं ऊपर। चलिए, अब ये आपका है हाफ, ये आपका हाफ। अब 14 से 13 चला जाएगा, है ना, यानी 11 हो गया, -11 72 से 11 काटो, 72 है आपका। ये -14 से 3 चला जाएगा, यानी -11, 11 को माइनस करो, ये आपका 1 हो जाएगा। और ये 7 से 1 गया 6, 61 हो गया। ठीक है, 61 यानी अब भाई आपका हो जाएगा 61/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 61 ऊपर हो गया, कितना हो गया भाई, 61 हो गया, यानी 61/2 हो गया। इतना स्क्वायर यूनिट भाई, एरिया का जो यूनिट होता है स्क्वायर होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। तो आपका हो गया, समझ में आ गया पूरा क्लियर। तो इस प्रकार आप एरिया निकाल सकते हो। बहुत सारा हम अभी सवाल करेंगे आपका एक्सरसाइज 4.3, तो निकाल लीजिए आपका एक्सरसाइज 4.3, सब एरिया निकालेंगे। समझ में आ गया भाई, तो इसको नोट डाउन करना ये फॉर्मूला। चलिए, अब कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये बस है आपका। अब हम एक्सरसाइज 4.2 कर सकते हैं, सॉरी 4.3। चलिए, आपका एक्सरसाइज निकालें 4.3। ठीक है, 4.3 देखें, आपको एरिया निकालने को बोला है, वर्टिसेस दे दिया ABC। ठीक है, फर्स्ट दे दिया, देखना फर्स्ट वाला एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट नंबर देखें, 10, ठीक है, 60 और आपका है 43। ठीक है, तो भाई ये आपका x1, ये y1, ये x2, y2 डायग्राम में दिखाने का जरूरत कुछ नहीं है। अब ये आपका x3, y3। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, मान लो ये ABC, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट डालो x1 1 6, फर्स्ट एलिमेंट को पहला कॉलम में रख देना है भाई, ये 1/2 रहेगा, 1 6 4, फिर सेकेंड एलिमेंट 0 0 3, फिर 1 1 1 रख देना है। ठीक है ना भाई, समझ में आ गया पूरा क्लियर। चलिए, अब ये 1/2 को रख दो। अब देखना यहाँ पर भाई क्या करेंगे, हम 1 को कॉमन लेंगे, तो 1 का रो कॉलम, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको पता है 1 का रो गया कॉलम गया, 0 × 1 0 -3 × 1 3। ठीक है, अब 0 लेने का जरूरत नहीं क्योंकि 0 ही आएगा, तो प्लस माइनस प्लस के अकॉर्डिंग होता है, तो +1 लेंगे, +1 गया, 1 का रो कॉलम कट गया, 6 × 3 18, 18 - 0। ठीक है, अब हाफ हो गया, ये -3 हो जाएगा, है ना, 0 - 3 -3 -3 × 1 -3। अब 18 × 1 18 हो गया। अब यहाँ पर हाफ हो गया, 18 से 3 गया 15, है ना, यानी 15/2 स्क्वायर यूनिट हो गया। ऐसे कर सकते हो भाई, 15/2 स्क्वायर यूनिट। आप चाहो तो इसको 7.5 लिख सकते हो, 7.5 स्क्वायर यूनिट। ओके, ठीक है। चलिए, ये बहुत आसान है, सब नंबर ऐसे कर सकते हैं। और एक तो मैं बता देता हूँ, चलिए और एक बता देता हूँ, हो गया ये फर्स्ट वाला हो गया, और एक बता देता हूँ, और एक आप करना। सेकंड बिट देखना भाई, सेकंड बिट क्या बोला है, 2 7 दिया है, नेक्स्ट दिया है आपको 1 1 दिया है, और आपका दिया है 10 8 दिया है। ठीक है, अब इसको करना है, ये भाई x1 तो क्या हो जाएगा बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 2 1 10 को रख दो, 2 1 10 हो गया, ये आगे हाफ रहेगा। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2 1 10, फिर 7 1 8, 7 7 1 8। ठीक है, लास्ट में आपका 1 1 1। ठीक है, ठीक है, अब वही कहानी भाई, हाफ कर दिए, आगे रख दिए, 2 कॉमन लिया, क्या हुआ, 2 का रो कॉलम कट गया, 1 × 1 1 -8 × 1 1 8, सॉरी प्लस माइनस होगा यहाँ पर, -7 हो गया, 7 का रो गया कॉलम गया, रो गया कॉलम गया, 1 1 10 1 हुआ, 1 × 1 करोगे तो 1 आएगा, -10 आएगा, प्लस 1 जाएगा, 1 का रो कॉलम कट गया, 1 × 8 8 -10। समझ में आ गया, अरे भाई ये पढ़ चुके हो आप,
1/2 हो गया, 8 से 1 गया 7, 7 इंटू 2 14 माइनस 14 10 से 1 गया -9 और ये 7 -63 प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, -9 -7 प्लस 63। अब प्लस 18 से 10 चला जाएगा, सर ये आपका 8 है, 8 से 10 गया -2, ये आपका -2, ठीक है, ठीक है इतना। चलिए अब यहाँ पर 1/2 हो गया, 14 और 2 16 -16, यानी 63 से 16 काटोगे, कटेगा ना, कटेगा तो यहाँ पर होगा 13, 13 से 6 गया 7, है ना 7, यहाँ पर 5, 5 से गया 4 47, तो आपका 47 मिल रहा है, यानी 47/2 स्क्वायर यूनिट, इतना कर सकते हो भाई, ठीक है, देख लें, चेक कर लें। और एक नंबर है, आप कर लेना, आपके लिए छोड़ दिया, आसान है पूरा भाई, इजी है। चलिए इतना दूर समझ में आ गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। चलिए एक नंबर हो गया, आपको पता चल गया कि एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का। 2 नंबर क्या बोला है, 2 नंबर आपको पूछा है, सो दैट ध्यान सुनना, सो दैट पॉइंट्स ए का दे दिया है ए बी प्लस सी, और बी का दे दिया है कोऑर्डिनेट्स बी सी प्लस डी, सॉरी सी प्लस ए, और सी का दे दिया है ए और ए प्लस बी, ठीक है। आर कोलिनियर, आपको चेक करना है कोलिनियर, आर कोलिनियर, आप 10th में पढ़ चुके हैं ये सब, क्या चेक करना है कोलिनियर। कोलिनियर का कंडीशन मैं बता देता हूं कि अगर तीनों पॉइंट को अगर कोलिनियर मतलब एक लाइन में ऐसे होगा, कब होगा भाई, जब तीनों पॉइंट्स आपका ट्रायंगल का या फिर कुछ भी तीनों पॉइंट्स, तीनों कोऑर्डिनेट्स मतलब मान लो ये 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन पे रहेगा तो कोलिनियर इसको हम कब बोलते हैं। तो इसका कंडीशन क्या है, वही आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आपका यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, मतलब कोलिनियर कब होगा ना, जब x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। वैसे तो आपका x3 हाँ है, x3 y3 1 1 1, इसका डिटर्मिनेंट आपका 0 अगर हो गया तो आप कह सकते हो कि x1 y मतलब आपका तीनों पॉइंट आपका कोलिनियर होगा, ठीक है। ये सूत्र आप याद कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर निकालेंगे भाई, तो यहाँ पर देखना इसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, तो ये आपका x1 ये y1 x2 y2 और आपका ये आपका क्या होगा x3 y3, ठीक है। करके देखो भाई 0 आना चाहिए। x1 क्या है, पहले तो रख लो a, x2 b और ये आपका c होना चाहिए भाई, यहाँ पर c होगा, है ना, ये आपका c होगा, ये आपका c होगा, ये आपका b प्लस सी, फिर सेकंड आपका c प्लस ए, फिर a प्लस बी, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन देख लो भाई, हाँ a प्लस बी, ठीक है। अब लास्ट में तो 1 1 रहता है, 1 1, अब 0 आ रहा है कि चेक करेंगे। तो देखो हम यहाँ पर डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज यूज करके निकाल सकते हैं तुरंत। देखो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 को चेंज किया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, क्योंकि सब एलिमेंट सेम मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, यानी दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, यानी कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को ऐड कर देंगे तो भाई a प्लस बी प्लस सी ही मिलेगा, ठीक है। यानी हमको यहाँ पर क्या मिलेगा देखना, कॉलम 1 कॉलम 2 ऐड करेंगे ना, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी हो गया। यहाँ पर b प्लस सी प्लस ए को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर c प्लस ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, और कॉलम 2 को हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो एज इट इज रहेगा, ये समझ में आया, और आपका 1 1 1 रहेगा, ठीक है। अब इसको मिटाया मैं, अब देखना ए बी सी है भाई, तो हम कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 1 1 बचेगा, यहाँ पर b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ पर 1 1 1, ठीक है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज याद करो, मैं बताता कोई भी अगर डिटर्मिनेंट में 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो गया, मतलब ये दोनों कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, यानी इसका वैल्यू क्या होता है 0, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा 0, यानी 0 इंटू दिस क्या हो जाएगा भाई 0,
यानी आप कह सकते हो कोलिनियर। हैंस आप कह सकते हो कि हैंस 3 वर्टाइसेस यानी तीनों पॉइंट वर्टाइसेस आर क्या हो जाएगा, कोलिनियर। क्या हो जाएगा, कोलिनियर। समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही आसान है, लिख लें इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। तो कोलिनियर कब होगा, जब डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, है ना। जो आपका एरिया है उसका वैल्यू क्या होगा, 0। एरिया नहीं, आपका हाफ को छोड़ के, ठीक है, उसका वैल्यू अगर 0 होगा तो आपका कोलिनियर होगा। आपको क्या बोला है, ध्यान सुनना। 3 नंबर आपको पूछा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के का वैल्यू निकालने को बोला है। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर, इस प्रकार का सवाल बनता है भाई, 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टाइसेस आर 2 ठो वर्टाइसेस दे दिया है। तो मैं पहला वाला बता देता हूं, सेकेंड वाला आप करना। K0 40 और 02, ठीक है, बहुत ही आसान है, देखना। आपको क्या बोला है, इसमें से आपको K का वैल्यू निकालना है और बोल दिया कि तीनों पॉइंट आपका ट्रायंगल का है और ट्रायंगल का एरिया आपका 4 स्क्वायर यूनिट, ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट बोल दिया, यानी 4 होगा आपका, बोल दिया है। तो आपको K का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि हमको क्या बोल दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट बोल दिया है, ठीक है। 4 स्क्वायर यूनिट को हम +-4 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर भी 36 हो, सॉरी 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -2 का भी स्क्वायर 4 होगा, ठीक है, यानी +- हो सकता है। स्क्वायर यूनिट बोला है ना, +4 का भी 16 होता है, -4 का भी 16 होता है स्क्वायर, तो +- हम लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू होता है भाई, याद है ना। तो पहले क्या लिखेंगे, K, फिर 4, फिर 0, ठीक है, फिर 0 0, फिर 2, फिर 1 1 1 लिखेंगे। अब इधर +-4 लिखेंगे, फिर यहाँ पर वैल्यू डालो, 1/2 होगा। अब बताओ क्या होगा, K कॉमन जाएगा, K का रो कॉलम कट गया, 0 × 1 0 -2 होगा। फिर 0 को लेने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट +1 को लो, 1 का रो कॉलम काट दो, 4 × 8 होगा, -0 हो गया, इक्वल टू +-4, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट ये 2 को फेंक सकते हो, मैं नहीं फेंक रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट काटेंगे क्या, चलो 1/2 को मिटाया, 2 इधर आया, नहीं 1/2 को रख देते हैं, ऐसे बाद में काटेंगे इसको। 2 -2 के होगा ये 1/2 -2 और ये आपका 8 हो गया, ठीक है, इक्वल टू +-4 हो गया, ठीक है ना भाई। हमको K का वैल्यू निकालना है, देखना। तो मैं डायरेक्ट किया, 1/2 को फेंका तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, यानी 8 हो जाएगा, यानी -2K + 8 इक्वल टू +-8, + आपको 8 हो गया, ठीक है। अब -2, हाँ, अब हम निकालेंगे -2K इक्वल टू 8 +-8 हो गया। तो भाई K का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 8 +-8 बाई क्या हो जाएगा, -2, -2 हो गया K का वैल्यू। अब देखना भाई, अब क्या होगा कहानी। K का वैल्यू इतना मिला, अब यहाँ पर +- है, यानी आपको भाई K का वैल्यू तो सबसे पहले 8 + 8 बाई -2 मिलेगा, और एक मिलेगा 8 - 8 बाई 2 मिलेगा, -2 मिलेगा। तो भाई 8 + 8 16 होगा, 16 बाई -2 अरे भाई 8 8 16, 16 बाई -2 यानी -8 एक मिलेगा, -8 एक मिलेगा, और क्या मिलेगा K का वैल्यू, 8 से 8 गया 0, 0 बाई दिस यानी 0, यानी -8 और 0 मिलेगा भाई K का वैल्यू, -8 और 0 मिलेगा, -8 और 0 मिलेगा, ठीक है। ये -2 है तो भाई, हाँ -2 होगा, ठीक है, -8 और 0 मिलेगा, ठीक है।
पूरा क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार आप कर सकते हो, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया। तो सेकंड नंबर आप खुद से करना, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 4 नंबर, 4 नंबर भी 2 ठो दिया है, एक बता दूंगा और एक आप कर सकते हो। चलिए क्या बोला देखना, 4 नंबर का फर्स्ट, 4 नंबर का फर्स्ट बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1 2 and 3 6 using determinant डिटरमिनेंट यूज करके इसका आपको क्या निकालना है भाई, क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एन, मतलब आपको यहाँ पर 2 लाइन है भाई, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये लाइन का आपको कोऑर्डिनेट्स ये दे दिया है, ये लाइन का दे दिया है, इतना दे दिया है। अब इसका इक्वेशन क्या होगा आपको डिटरमिनेंट यूज करके निकालना है, ठीक है। मतलब ध्यान से सुनना, आपके पास 2 पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट से आपका लाइन पास हुआ है, ये आपका 1 2 है और ये आपका 3 6 है, ठीक है। अब इसका ये लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है डिटरमिनेंट यूज करके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। पहले यहाँ पर लिखोगे एक्स वाई, फिर यहाँ पर x1 y1, फिर x2 y2 और इधर 1 1 1, ये बराबर इक्वल टू 0 होता है। अगर भाई आपका यहाँ पर कुछ भी कोऑर्डिनेट से, मान लो यहाँ पर x1 y1, यहाँ पर है x2 y2 है, तो ये लाइन का इक्वेशन आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मतलब ये लाइन का इक्वेशन ये होता है आपका डिटरमिनेंट फॉर्म में, इसको याद कर लेना। एक्स वाई आपका वेरिएबल फॉर्मेट में रहेगा, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ठीक है से, तो इक्वेशन ध्यान सुनना, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा फॉर्मूला भाई, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1, ठीक है। ये इक्वल टू क्या होगा 0। एक्स वाई रहेगा ऐसे, x1 क्या है भाई, x1 आपका ये है, ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। x1 है भाई 1 और x2 है आपका 3 और y1 है आपका 2 और सॉरी y1 है आपका 2 और y2 है आपका 6 और इधर तो 1 1 1 रहेगा। ये इक्वल टू 0 आपको इक्वेशन फॉर्म में बनाना है इसको। अब पहले तो x कॉमन लेंगे, तो देखना कितना होगा, रो काटेंगे कॉलम काटेंगे, 2 माइनस 6 होगा, फिर प्लस सॉरी माइनस जाएगा, माइनस वाई, वाई का रो कॉलम कट गया, 1 माइनस 3 प्लस फिर 1 जाएगा, 1 का रो कॉलम 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो भाई 0 हो जाएगा, देखना 6 माइनस 6 0, 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा। अब ये x इंटू 2 आपका 6 से 2 गया माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x, माइनस 3 से 1 गया -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो भाई क्या हो जाएगा, तो -4x इक्वल टू -2y हो जाएगा ना, मतलब प्लस 2y उधर फेंका -2y हो गया, तो माइनस माइनस कट गया आपका 2 इंटू 2 4 हो गया, है ना। यानी आपका क्या मिल गया 2x इक्वल टू वाई, क्या मिल गया 2x इक्वल टू वाई। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन है 2x इक्वल टू वाई, मतलब 2x इक्वल टू वाई का लाइन है ये, ठीक है। ये इक्वेशन का लाइन है, समझ में आ गया भाई। ठीक उसी तरह आपको करना है सब नंबर। आप चाहो तो प्लस वाई को इधर रख सकते हो भाई, 2x प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन का लाइन है, ठीक है। बहुत ही आसान है भाई। चलिए 5 नंबर देखते हैं, लिख लीजिए इतना फटाफट। हो गया। सेकंड नंबर भाई आप खुद करना, आसान है, इसके जैसा करना है बस। चलिए
अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, लास्ट नंबर शायद है आपका 5 नंबर। पांच नंबर आपका लास्ट है। पांच नंबर आपको निकालना है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट with vertices 2 - 6 जो बताया ना 3 नंबर उसके जैसा है, 5 4 एंड K4। देन आपको पूछा है देन K इज, ऑप्शन दे दिया है, बहुत सारा ऑप्शन दिया है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आप देख सकते हैं। 12 दिया है, -12 -2 दिया है, -2 दिया है, 12 - 2 दिया है, आपको चेक करना है। तो चलिए करके देखते हैं। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल दिया कि 35 स्क्वायर यूनिट बोल दिया, प्लस माइनस दे दो, ठीक है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ, फिर x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 कर रखो, x1 x2 x3, फिर -6 रहेगा, 4 रहेगा, 4 रहेगा, 1 1 1 रहेगा, ठीक है। इधर ±35, ठीक है ना, ±35, ठीक है। चलिए अब यहां पर करके देखते हैं, हाफ हो गया, 2 कॉमन जाएगा, 2 का रो कॉलम काट दो, 4 × 1 4 - 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 कॉमन जाएगा, 6 का रो गया, कॉलम गया, 5 × 1 5 - k प्लस फिर 1 जाएगा, 6 का रो कॉलम 4 5 × 1 5 k × 1 - k, ठीक है। अब 1 गया तो 5 × 4 20 -4k, ठीक है ना भाई, चेक करना। यहाँ पर है आपका ±35, ठीक है। अब यहाँ पर देखना हाफ हो गया, 4 4 कट गया, 0 हो जाएगा, छोड़ो इसको। यहाँ पर 6 × 5 30 -6k हो जाएगा, 5 × 6 30 हो गया, 6 × k -6k हो गया। अब यहाँ पर 1 ये 20 है, 20 माइनस क्या हो जाएगा, 20 - 4k इक्वल टू ±35, ओके, ठीक है ना, ठीक है, करके देखो। यहाँ पर क्या होगा, इसको काटो तो 1/2 हो गया, 30 और 20 50 हो गया, -6 4 10 -10k हो गया, इक्वल टू ±35, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इसको मिटाया, ये हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर 2 ठो मिलेगा भाई, देखना, हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, हम यहाँ पर एक कर सकते हैं हाफ 50 - 10k इक्वल टू 35 पर करके देखो पहले, फिर -35 के साथ इक्वल करना, तो ये इधर जाएगा 50, ये आपका 50 - 10k इक्वल टू 35 × 2 होगा, तो 50 को फेंक दो उधर, -10k इक्वल टू ये आपका 70 होगा, +50 इधर आया तो -50 यानी 20 हो गया। यानी भाई आपको k का वैल्यू कितना मिलेगा, 20/-10 यानी आपको -2 मिलेगा। तो k का वैल्यू एक तो -2 मिल रहा है भाई, k का वैल्यू 1 मिल रहा है -2, और एक k का वैल्यू मिलेगा -35 के साथ इक्वल करेंगे, तो ये 1/2 50 - 10k इक्वल टू -35 के साथ इक्वल करेंगे, तो मिलेगा क्या भाई, फेंको उधर, है ना, तो ये
डायरेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बचेगा क्या, -10k बचेगा और इधर -35 × 2 -70 और +5 50 इधर आया तो -50, यानी 70 और 50 कितना होगा, -120 और यहाँ पर है माइनस माइनस कट गया, यानी k का वैल्यू मिला 120/10 यानी आपका 12, यानी भाई आपको k का वैल्यू कितना मिला, 12 मिला। यानी आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, x k का वैल्यू मिला -2, k का वैल्यू कितना मिला भाई, एक -2 और एक 12, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप चेक कर सकते हैं -2 12 कौन सा नंबर है, -2 12, ठीक है, और 12 -2, यानी आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन चेक कर सकते हो, डी नंबर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो गाइस हमारा फाइनली आपका कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 4.3, छोटा एक्सरसाइज था। इसके बाद आएगा आपका एक्सरसाइज 4.4 जहां पर आपका कोफैक्टर एंड माइनर यूज होगा। देन आपका 4.5 शायद लास्ट है, देखते हैं, रुकिए, 4.5 नहीं 4.6 एक टू है, 4.6 लास्ट होगा, हाँ 4.6 लास्ट है, यानी आपको और 3 ठो एक्सरसाइज पढ़ना है। तो 4.4 आपका बहुत ही छोटा, वो भी इसके जैसा है, तो कोफैक्टर और माइनर वहाँ पर पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा लेक्चर होगा वो भी। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत एक्सरसाइज 4.4 में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।